तो सीजी बोर्ड 10th क्लास का पहला चैप्टर आज से हम स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम आपको पहला यूनिट यानी कि फर्स्ट चैप्टर बहुपद से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सभी लोग जानते हो आपका पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है बहुपद है। ठीक है, चैप्टर नंबर पहला क्या नाम है भाई, इसका बहुपद है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो बहुपद होता क्या है, सबसे पहले बेसिक चीज़ है कि भाई बहुपद होता क्या है, आइए हम इसको समझाते हैं बहुपद क्या होता है। तो अगर मैं बोलूं कि बहुपद की डेफिनेशन बताइए, तो बहुपद जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एक व्यंजक जो किस फॉर्म में होता है भाई, एक व्यंजक एक एक्सप्रेशन जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस an(x) की पावर n के रूप में होता है, जहां ये जो लास्ट वाला है ना, सबसे बड़ी घात, इसको बोलते हैं घात, पावर में जो बढ़ रही है ना, इसको हम घात बोलते हैं। ठीक है, तो इस सबसे बड़ी पावर जो घात है उसका गुणांक यानी कि an, इसका एक गुणांक है a0 a1 a2। गुणांक मीन्स x के साथ जो गुणा होता है उसको गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो an वाला 0 नहीं होना चाहिए। पहली केस कि भाई इस टाइप की चीज़ें जो है आपका बहुपद तभी बनेगा, एक तो लास्ट वाला 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो बड़ी पावर है n वो जो है कोई गिनती होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 लाइक इस तरह से नंबर्स होने चाहिए। यानी कि n का मान क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 बढ़ते रहता है, n का मान ये होना चाहिए। इस टाइप का चीज़ें हैं तो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ ये चीज़ें हैं इसे क्या कहते हैं, ऐसा इस रूप में होता है, बहुपद कहलाता है। कहानी समझ में आई बच्चों कि बहुपद किसे कहते हैं, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक व्यंजक जो इस रूप में होता है उसी को ही हम बहुपद कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो कोफिशिएंट है हमारे वो कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर लेने हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर x है तो x की जो घात में ना, x की घात में जो नंबर दिखाई देता है, x की पावर में जो नंबर होता है वो बच्चों 1 2 3 4 5 ही होने चाहिए। यानी कि माइनस में, बटे में, डिवाइड वाला, रूट वाले, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, तब वो बहुपद नहीं बनेगा। ठीक है, अगर वैसा हो गया तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा बेटा, तो 2 + 3x + 4x स्क्वायर, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है। क्यों? क्योंकि x है तो उसकी पावर 1 है और 2 है, x दिखाई देगा तो x की घात में 1 2 3 होंगे, अदरवाइज नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ये एक बहुपद है, कितने घात का है, ये n घात का एक बहुपद है। ठीक है, ये जो है n घात का बहुपद है, और तो इसको कितने घात का बोलोगे, सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात कितना है, 2 है, तो 2 के सामने 0 है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, 2 घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। क्लियर हुआ बच्चों, बहुपद है। ये जो है पहला एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि इस टाइप की चीज़ें जो हो गई, 2 घात का बहुपद हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ दूसरा एग्जाम्पल, सर दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा बोलो बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जैसे 5 + 6x, इसमें इतना ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, x दिख रहा है, हाँ है, कितनी पावर है, 1 है, तो ये कितने घात का बहुपद बनेगा, 1 घात का बनेगा, तो इसको बोलूँगा 1 घात का बहुपद है, 1 घात का बहुपद, इसे बोलते हैं 1 घात का बहुपद है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 घात का बहुपद है। ठीक है, अगर मैं इसी प्रकार बच्चों बोलो दूसरा एग्जांपल और दो जो बहुपद नहीं है, तो देखो ध्यान से सुनो, एक कोई भी एक ऐसा चीज़ है, जैसे अगर मैंने लिख दिया 4x + 6√x लिख दिया, तो ये जो है बहुपद नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि रूट में है, जो x है ना हमारा, x हमारा रूट में हो गया, इस वजह से जो है बहुपद नहीं बनेगा, ये बहुपद नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? चलिए चौथा पॉइंट, अगर मैं बोल दूं सिर्फ कोई भी नंबर लाइक 6,
क्या ये बहुपद है? बिल्कुल, ये एक अपने आप में नंबर होना, सिर्फ फर्स्ट टर्म होगा तो भी ये बहुपद है। क्या है? अचर बहुपद बोलते हैं इसको। कौन सा बहुपद बोलते हैं? अचर बहुपद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में अचर बहुपद बोलते हैं। यानी कि सिर्फ नंबर दिखाई देगा तो बहुपद है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है आपको ऐसा दिखाई दे 3x की घात 3 माइनस 4x प्लस 1, बीच में देखो इसमें x की घात 3 वाला है, x की घात 2 वाले टर्म्स नहीं है, कोई भी बीच के एक टर्म्स नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी घात कितना है? 3 है, तो इसको क्या बोलोगे आप? 3 घात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद है। ठीक है, छठवां नंबर बच्चों, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतने सारे एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा और समझ में सब चीज़ आ जाएगी कि बहुपद कौन सा होता है और कौन सा बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि जैसे 4 + 6/x, क्या ये बहुपद है क्या? तो आप बोलोगे नहीं है सर, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बटे में x हो गया, x हमेशा ऊपर होना चाहिए और धन में नंबर होना चाहिए, तो ये जो है ऊपर जाएगा तो x की घात में 1/x को क्या लिखते हो? x की घात में -1 बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, x की घात में -1 को क्या बोलते हैं? x की घात में -1। तो ये जो है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। बच्चों क्या बोलोगे इसको? बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बटे में x हो गया, रूट में x हो गया, तो ये सभी चीज़ें जो है बहुपद नहीं होती है। लास्ट एक और एग्जांपल जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, जैसे अगर मैं बोलूँ x की घात में -3 धन 4x की घात में 2 प्लस 1, बताओ ये बहुपद है? तो आप बोलोगे सर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? बहुपद इसलिए नहीं क्योंकि घात में देखो कितना हो गया? माइनस में। तो अगर आपको माइनस में दिखाई दे, रूट में दिखाई दे, अंडर रूट में अंदर में दिखाई दे, या फिर बट्टे में दिखाई दे x, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुपद नहीं होती है। बहुपद होने के लिए जो सिंपली इस फॉर्म में दिखाई दे, किस फॉर्म में? ये बच्चों ये देखो, ये जो मैंने डब्बा बना रहा हूँ, ये इसी फॉर्म में ही आपका बहुपद दिखना चाहिए। A0 नंबर, फिर नंबर गुणा x, नंबर गुणा x की घात 2, नंबर गुणा x की घात 3, ऐसे ही बढ़ते जाता है, नंबर गुणित x की घात में n, इस रूप में दिखाई देता है, तो वही क्या बनता है? बहुपद। तो ये क्या है बोलो? बहुपद नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में नोट करनी है, तभी आपको समझ में आते जाएगा और सिस्टमेटिक आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे, जिससे आपको क्लियरली समझ में सब आएगा। ठीक है, बीच के कोई भी वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है फिर। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत से समझा रहा हूँ। देखिए अभी रात का 11:30 होने जा रहा है और मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर अभी भी ऐसे ही करेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, तो फिर इसमें जो है मेरा भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा। ठीक है, हालांकि मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं तो अपना मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर के साथ ही खेलोगे। ठीक है, तो आप जो है इसको पूरे वीडियो को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसी कॉपी में आपको नोट भी करते जाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुपद बता दिया। बहुपद कैसा होता है? पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिया हूँ, जो उदाहरण दिया हूँ जो बहुपद नहीं है। तो बहुपद जब समझ गए तो फिर यहाँ पर हम क्या होता है, हमारे पास ऑपरेशन आते हैं, जो दो बहुपद को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखते हैं। तो बहुपदों का क्या क्या करना चाहिए हमको, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहला टॉपिक जिसका नाम है बहुपदों को जोड़ना, बहुपदों को जोड़ना। ठीक है, तो दो बहुपद को जोड़ते कैसे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना। अगर मैं बोल रहा हूँ 3x² धन 4x + 1 है, ये एक बहुपद है, तथा ये है प्रश्न आपका, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1, इतने तथा 3x + 6 को जोड़िए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐड करना है। ठीक है, तो कभी भी ना बहुपद को p(x) या f(x) से दर्शाते हैं। तो आप चाहो तो लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि इसे किससे दर्शाते हैं भाई, इसे f(x) से दर्शाते हैं। ठीक है, चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बहुपद को f(x) या p(x) से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों,
इस चीज़ से आपको याद रख लेना है। तो इसको fx लिख दो या px लिख दो, एक ही मतलब है, ठीक है, या gx लिख दो, किसी भी एक नोटेशन से दर्शा सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको और इसको जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको इसको एक नया नाम देना है। तो जब सॉल्यूशन दोगे, हल करोगे, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, मानोगे। माना बच्चों, इसको क्या नाम दोगे, fx नाम दोगे, ठीक है। fx बराबर क्या है, 3x की घात में 2 है प्लस 4x है धन 1 है, और इसको दूसरा नाम दे देना, gx नाम दे देना। कितना लिखोगे, 3x धन 6 लिखोगे, ठीक है। तो पहला जोड़ते कैसे हैं बच्चों, fx प्लस gx करना हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले fx की वैल्यू को लिखोगे यहाँ पर 3x² प्लस 4x प्लस 1, ये वाला प्लस लगा के दूसरा वाला 3x धन 6 करोगे, ठीक है। आज जोड़ते कैसे हैं, सेम घात वाले को ही जोड़ते हैं। यहाँ पर कितना है, 2 घात वाला है, यहाँ पर 2 घात वाला नहीं है तो इनको ऐसे ही लिख देंगे। कितना लिखेंगे बच्चों, 3x² लिख देंगे प्लस 4x की घात में 1 है, यहाँ पर 3x है, तो ये वाले को एक ब्रैकेट में डालोगे, ऐसे 4x धन 3x लिखोगे, और नंबर वाला एक कोष्टक में लिखोगे, 1 धन 6 लिखोगे। बच्चों अब ये बोलो, 3x की घात 2 वैसी रहेगी, और 4 और 3 7x हो जाएगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये हम 2 बहुपदों को जोड़ना सीखे, ठीक है। ये हमने क्या किया, 2 बहुपदों को जोड़ना सीखा। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है कि जैसे लिखे रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 कि बहुपद -3x³ - 6x + 1 और 4x² + 1 को जोड़िए। ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई, तो जोड़िए बोल दिया मतलब जोड़ना है। इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, अभी मैंने बता दिया। क्या करना है, सबसे पहला काम बच्चों, इसको एक नया नाम देना है। तो क्या लिखोगे, एग्जाम में हल करोगे तो लिखोगे, माना f(x) बराबर -3x की घात 3 - 6x धन 1। पहले लिख दो, इसको एक नया नाम दे के fx नाम दे दो, ठीक है। दूसरे वाले को gx लिख दो। gx बराबर कितना है बच्चों, 4x की घात 2 धन 1 है। फिर आपको क्या करना है, fx ऐसे प्लस gx लिखना है, क्योंकि जोड़ना है। जोड़ने को हम क्या करते हैं, fx प्लस gx लिखते हैं, ठीक है। तो fx प्लस gx करने का मतलब क्या होता है, fx की वैल्यू पूरी लिखनी है आपको, ऐसे ब्रैकेट में बिल्कुल आराम से लिखोगे। 3x की घात में 3, फिर क्या लिखा हुआ है बच्चों, -6x + 1 लिखा हुआ है, और प्लस लगाओगे दूसरे कोष्टक में ब्रैकेट में 4x² + 1 लिखना है। मैंने पहले ही बताया जोड़ते कैसे हैं, समान घात वालों को जोड़ते हैं, सेम पावर वाले को जोड़ते हैं। यहाँ कितनी घात है बच्चों, 3, यहाँ कितनी घात है 2, तो यहाँ पर एक भी 3 घात वाला नहीं है, तो ये वाला अकेला रह जाएगा। -3x की घात में 3 ऐसी ही रहेगी, ठीक है। फिर 2 घात वाला यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो 2 घात वाला पहले लिख लो, 4x की घात में 2। फिर यहाँ पर देखो कितने घात वाला, 1 घात वाला, यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो ऐसे ही लिख दो। कितना है, -6x आ जाएगा। ये नंबर है, जुड़ जाएंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन मिल गया 2 घात को जोड़ने का। समझ गए। इसी तरीके से आपको बनाने हैं, और मैं जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल अपने व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा, ठीक है। उस व्हाट्सअप में आपको सभी लोग को जुड़ जाने हैं, जिसमें मैं हर दिन एक क्वेश्चन और इस क्लास नोट्स को मैं उसी में ही अपलोड करूंगा, ठीक है। या फिर हमारा चैनल रेस मैथ्स एकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके मैंने उसमें भी अपलोड कर देना है, ठीक है। सारे जो PDF हैं, क्लास नोट्स है, उनको भी उसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को बराबर वीडियो देखने हैं, हर दिन के वीडियो देखने हैं, सारे वीडियो को आपको कंटिन्यूटी देखना है, ठीक है। समझ में आया आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो, ठीक है। मेरा नंबर भी दिया हुआ है 9300294380। इस नंबर पे डायरेक्ट मुझे संपर्क कर सकते हो। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूं, और इसको आपको घर में आपको ट्राई करनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है भाई, जोड़ना है। जैसे मैंने बताया ना, वैसे ही आपको जोड़ना है। पहला है 3x की घात में 2 + 6x + 1, इसको, और -4x² - 3x + 4 को जोड़ना है। दूसरा है 2x³ - 6x² + 4
और -2x³ प्लस 6x प्लस 4 -4 दे देता हूँ। ठीक है, इनको जोड़ना है। ये 2 क्वेश्चन आपको जो है ट्राई करना है। क्लियर है? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।